भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। माझा अनुभव, शराब की लत से शरीर हुआ था बेअसर। परमात्मा एक मार्ग में फिर जुड़ा जीवन का सफर। मेरा नाम आलोक तुकाराम जी नखाते है। आज मैं माझा अनुभव, इस अनुभव मालिका में मेरा प्रथम अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ गंगाबाई नखाते, पिताजी तुकाराम नखाते, 2 बहन होलिका और सेवंती, एक छोटा भाई सुभाष नखाते और मेरी पत्नी ममता नखाते तथा 2 लड़कियों के साथ मेरे परिवार में सफल गृहस्थी का सफर चल रहा था। मेरा मूल रोजगार का साधन खेती और सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। बिल्डिंग कार्य का ठेका लेकर हमारी गृहस्थी सफल चल रही थी। मेरे ऊपर कभी आर्थिक परिस्थिति का अभाव नहीं था। छोटे से ठेकेदार से लेकर बड़े सरकारी बिल्डिंग निर्माण का काम मुझे मिलते गए। मैं सफलता की सीढ़ियों पे चलता रहा। इस कॉन्ट्रैक्टर के काम के साथ ही ढाबा का व्यवसाय शुरू कर दिया, जिसमें खान पान की सेवा से लेकर शराब का भी प्रचलन बढ़ते गया। आर्थिक उन्नति के साथ ही साथ मुझे शराब की लत लग गई और संगत का असर कहे या परमेश्वरी कृपा सन्निकट आने के लिए मैं शराब का आदी हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि पूर्णतः मैं शराब के वश में चला गया। ये शराब का शबाब लगभग 3-4 सालों तक जोरों पर रहा। हकीकत यही है कि अति का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है, जिसका परिणाम सामने आने लगा और अनैतिक के मार्ग के माध्यम से कमाए गए धन का दुष्परिणाम का असर शुरू हुआ। मेरे पिताजी पेशे से टेलर थे। उन्हें अचानक लकवा हो गया। उनके इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया गया। लकवा किंचित मात्रा में था, इसलिए उनकी तबीयत में सुधार आया। मेरे घर में पिताजी को लकवा की आपदा आई हुई थी, जिसमें लगभग 1.5 से 2 लाख खर्च हो गए थे। पिताजी के लकवा के बीमारी का इलाज शुरू ही था कि मेरे जीवन में एक और दुखों का सैलाब आ गया। मुझे अचानक पेट में असहनीय दर्द होने लगा, जिसका इलाज गांव में किया गया, लेकिन डॉक्टर के निर्देशानुसार मुझे गोंदिया के अस्पताल में स्थलांतर कर दिया गया। गोंदिया के अस्पताल में सोनोग्राफी की तो उसमें पता चला कि अधिक शराब के व्यसन से आंतड़ियां सड़ गई हैं, जिससे मवाद हो गया है, जिसका ऑपरेशन नहीं होने पर कभी भी जान को खतरा है। इसके लिए गोंदिया के डॉक्टरों ने नागपुर के मिडास हॉस्पिटल में रेफर किया। मुझे पीड़ा असहनीय हो रही थी। इसके लिए डॉक्टरों ने बताया कि आंतड़ियां सड़ गई हैं, जिससे ऑपरेशन करना जरूरी है। जहरीली मवाद के कारण आगे भी आंतड़ियां सड़ना शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने पहला ऑपरेशन करके आमाशय की सड़ी हुई 1.5 फीट आंतड़ी काटकर निकाल दी। फिर मेरे मन में कुछ हद तक जीवन जीने की उम्मीद जगी, लेकिन पेट में मवाद बढ़ते गया। इसलिए पुनः दूसरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें लगभग 3 लीटर मवाद निकाला गया, लेकिन प्रकृति सुधार होने के बजाय स्थिति और भी नाजुक होने लगी। डॉक्टरों की सलाह से इंडोस्कोपी से लेकर सभी टेस्ट हो चुके थे। डॉक्टरों ने पुनः तीसरा ऑपरेशन किया, जिसमें 10-20% आराम मिला, लेकिन बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुझे डॉक्टरों ने हैदराबाद रेफर करने के लिए सलाह दी। अब तक 3.5 से 4 लाख खर्च हो चुके थे। मेरे प्रकृति के कारण आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। मुझे एहसास हो चुका था कि मेरी जीवन की लीला अब समाप्त हो रही है, क्योंकि डॉक्टरों से सलाह लेने पर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हैदराबाद में भी 20 से 30% ठीक होने की उम्मीद है। मेरी प्रकृति के कारण मेरा परिवार चारों तरफ से थक चुका था। रिश्तेदारों से भी कर्जा ले चुके थे। अब रिश्तेदार भी हाथ खींचने लगे, क्योंकि कमाई का सारा पैसा प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपये शराब में उड़ा देता था। किंचित मात्र में ही धन जमा होता था।
मेरी प्रकृति से पहले ही पिताजी के लकवे की बीमारी में पैसा खर्च हो चुका था। बस एक तू ही सहारा है भगवान। यह अंतरात्मा से भगवान से विनती की, जिससे मुझे परमेश्वरी शक्ति की कृपा का सहारा मिला। मेरे साथ मेरा छोटा भाई सुभाष व मेरी माँ एवं साला मनोज ठाकरे ही मुख्यतः रहते थे। मेरी पत्नी ममता बाई का डिलीवरी का समय होने के कारण वह भाने गांव में ही थी। उसे अपने पति के जीवन रक्षा के लिए कुलबुलाहट थी। उसे अचानक याद आया कि उसके मौसा जी श्रीराम जी ठाकरे मोहजरी निवासी, वह भी बहुत ही शराबी किस्म के आदतन थे, जिसके कारण उनके परिवार में आई विपदा परमात्मा एक मार्ग में आकर दूर हुई हैं। मेरे पत्नी के मन में एक आस जगी। उन्होंने तत्काल बाबा के सेवक श्रीराम जी ठाकरे जी को भाने गांव बुलाया और इस मार्ग में आने के लिए विचार लिया। श्रीराम ठाकरे जी ने बताया कि इस मार्ग में भगवान बाबा हनुमान जी के समक्ष कोई भी दुख नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारे परिवार में तो शराब का भारी व्यसन है। अब तक छोटा भाई सुभाष भी शराब के गिरफ्त में आ चुका था। उन्होंने मार्ग की प्रारंभिक जानकारी दी और कहा कि आपके परिवार के एकता के साथ सहमत हैं तो मैं अपने मार्गदर्शक से विचार लेता हूँ। इस बात पर मेरी पत्नी ममता बाई ने मेरी माँ, बाबूजी, छोटे भाई से सलाह ली और दृढ़ निश्चय से बताया कि इस मार्ग में प्रवेश करने से मेरे पतिदेव के जीवन की रक्षा हो सकती है। लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद भी कहीं उम्मीद नहीं है तो मरता क्या नहीं करता। इस तर्ज पर सबने सहमति दी। मुझे भी एक प्रकार से सुकून के साथ एहसास होने लगा। बाबा के सेवक श्रीराम जी ठाकरे ने परिवार की सहमति के अनुसार गांव से नागपुर में अस्पताल न आते सर्वप्रथम बाबा के निवास स्थान गए और वहां भगवान बाबा हनुमान जी व महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से विनती की कि आलोक नखाते आपके शरण में आने के लिए इच्छुक है। बाबा उनके जीवन की रक्षा करें तथा दुख दूर करते हुए समाधानी दे। तदुपरांत मार्गदर्शक जी ने हमें विचार दिए और तीर्थ बनाकर देने के लिए आदेश किया। इसके बाद श्रीराम जी ठाकरे ने मिडास अस्पताल में आकर सर्वप्रथम मुझे तीर्थ बनाकर दिया। तब मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। यह मुझे इस मार्ग का प्रथम अनुभव प्राप्त हुआ। मेरी स्थिति इतनी दयनीय थी कि मैं न जिंदा था, न ही मुर्दों में शामिल था। लगभग 1.5 माह तक अनाज का एक कण भी मुंह में नहीं था। केवल सलाइन के भरोसे ही जिंदा था। हष्टपुष्ट व्यक्ति केवल हड्डी का सांचा बनकर रह गया था। दोनों आंखें बाहर निकल चुकी थी, जो देखने वालों को डरावनी लगती थी। शरीर शिथिल होने के कारण बिस्तर पर भी उठकर बैठना संभव नहीं था। पहली बार जब मुझे तीर्थ दिया गया तब मेरे शरीर में स्फुरण के साथ ताजगी आ गई। जिस भांति रेगिस्तान में सूखे पौधे को बरसात की प्रथम बारिश से हरियाली आ जाती है, इसी तर्ज पर मुझे भी एहसास हुआ और अपने से ही बिस्तर पर उठकर बैठ गया। यह परमेश्वरी शक्ति का अनुभव देखकर मेरे सगे संबंधी अचंभित हो गए। अब सबके मन में खुशियों की लहर झलकने लगी। आस है तो श्वास है। दूसरे चरण में तीर्थ बनाकर देने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान बाबा हनुमान जी के सानिध्य में अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। क्रमशः तीर्थ बनाकर देने से प्रथम दिन से ही अमूलचूल परिवर्तन शुरू हुआ और दूसरे दिन से ही अस्पताल के वार्ड में ही टहलने लगा। महीनों से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन अब फलाहार से शुरुआत हुई। हल्का भोजन लेने लगा। तीसरे दिन इच्छा हुई कि बाहर टहला जाए। इस इच्छा की पूर्ति भगवान ने की तथा चौथे दिन सीढ़ियों से नीचे उतरकर टहलते हुए पुनः सीढ़ियां चढ़कर अपने वार्ड में चला गया। इस तरह मेरे सुधार को देखते हुए डॉक्टर्स टीम भी अचंभित हो गई। डॉक्टरों को भी एहसास हो गया कि यह किसी परमेश्वरी शक्ति का ही चमत्कार है। 5वें दिन ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया।
भानेगांव आने पर सेवक परिवार को आमंत्रित किया गया। क्योंकि मुझे मार्ग की कोई भी रूपरेखा की जानकारी नहीं थी, जिसमें मार्गदर्शक माननीय सुरेश जी ठाकरे व सेवक परिवार नरेंद्र क्षीरसागर, मुकेश जी भगत, सुरेश जी नखाते एवं अन्य सेवक भाई मेरे निवास स्थान पर आए और हालचाल पूछकर परमात्मा एक मानवधर्म मार्ग का परिचय दिया और दूसरे दिन मार्गदर्शक जी के निवास स्थान पर जाकर बाबा के मार्ग को स्वीकार किया गया। पुरानी पूजा के निवारण हेतु सेवक परिवार आए हुए थे। निवारण करते समय मेरे पुरानी डायरी में परमात्मा एक लिखा हुआ था, जिसका मुझे कोई भान नहीं था, केवल शौक से ही डायरी में लिख दिया था। मुझे यह एहसास हो रहा है कि डायरी में लिखा हुआ परमात्मा एक ने ही मेरे जीवन की रक्षा की है। केवल परमात्मा एक लिखने से ही जीवन की रक्षा हुई है, तो जिन मानव के पास परमात्मा एक की चैतन्यमय दैवी शक्ति की कृपा हो तो उस परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी मुक्ति मोक्ष की परिकल्पना से विमुक्त हो जाते हैं। आगे 3, 7, 11, 21 दिन के कार्य में लगभग पूर्ण समाधानी मिल गई। स्वस्थ होने के उपरांत कॉन्ट्रैक्टर के कार्यों की गति बढ़ने लगी और भगवत कृपा की असीम कृपा से पूर्ण समाधानी मिलने के उपरांत एक भगवान का 41 दिवसीय त्याग कार्य करके 42वें दिन एक भगवान का हवन कार्य किया गया। साथों साथ 9 हवन कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हुए। भगवान बाबा हनुमान जी के सानिध्य में और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के असीम कृपा से मेरे परिवार में पूर्ण समाधानी प्राप्त हुई। लिखने में भूलवश कोई गलती हुई है तो भगवान बाबा हनुमान जी एन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। नाम आलोक तुकाराम जी नखाते। पता भानेगांव लांजी जी बालाघाट मप्र। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडठ वर्धमान नगर नागपुर। सर्वांना माझा नमस्कार।